सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर एक पटवारी दोषी पाया गया है और उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। उस पर फाइन भी लगाया गया और साथ ही साथ उसे अटैच भी कर दिया गया है। ये जो खबर है ये डोडा जिले से आ रही है और वहां के जो डीसी हैं वीपी महाजन, उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार है भागवा तहसील के, उन्हें भी सतर्क किया गया है। उन पर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कार्रवाई की जा सकती है। साफ तौर पर पहले ही सरकार की तरफ से यह निर्देश दिया गया था कि जितनी भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके डीसी को यह हिदायत दी गई थी कि आप इन पर पूरी निगरानी रखिए। सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जे हैं उन्हें खाली करवाया जाए और जो भी वहाँ पर इमारत खड़ी हुई है उन्हें सीज कर दिया जाए या फिर डिमोलिश कर दिया जाए और लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है। अभी जो खबर है खासतौर पर ये डोडा ज़िले के भागवा तहसील से आ रही है, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इन कार्रवाइयों के बावजूद भी लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। सरकारी ज़मीनों को लेकर जहाँ पर भी सरकारी ज़मीनों को लेकर जहाँ भी अतिक्रमण हुआ है वहाँ पर स्टेट लैंड का बोर्ड लगाया जा रहा है और वहाँ से लोगों को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। फिर ये बात सामने आई है कि इन चीज़ों के बावजूद अभी कैसे भागवा तहसील में अतिक्रमण जो है किया जा रहा है, यानी कि अभी वहाँ पर कैसे आप एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर निगरानी नहीं हो रही है। जब पूरी इंक्वायरी की गई तो डीसी डोडा की तरफ सामने चीज़ें आई हैं, उनको ये पता लगा है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो पटवारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद अभी ये अतिक्रमण नहीं हो रहा होता। सरकारी ज़मीन पर इस वक्त कैसे कोई बिल्डिंग तैयार कर सकता है, तो इसीलिए उस पटवारी को फ़िलहाल जो है एक बड़ा जुर्माना भी लगाया गया है और साथ ही साथ उसे फ़िलहाल अटैच कर दिया गया है। और साथ ही साथ वहाँ के जो तहसीलदार हैं और नायब तहसीलदार हैं उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि आप किस तरह से चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। इन निर्देशों के बावजूद भी कैसे कोई सरकारी ज़मीन पर इस वक्त भी अतिक्रमण कर सकता है या फिर किसी इमारत को तैयार करवा सकता है। डीसी डोडा ने साफ तौर पर वहां के एसीआर को निर्देश दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। एसीआर जो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हैं उन्होंने भी कार्रवाई की है और जिन लोगों ने भी वहां पर सरकारी ज़मीन पर इस वक्त ढांचा तैयार किया है उनके खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कर दिया गया है। और यहाँ जो फील्ड स्टाफ है उन्हें भी सरकारी तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर भविष्य में भी काचराई की ज़मीन हो या सरकारी ज़मीन हो, स्टेट लैंड हो, तो उन पर अगर कोई अतिक्रमण होता दिखता है या अतिक्रमण हुआ तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो वहाँ के डोडा के एडीसी हैं, एसीआर हैं या एसडीएम हैं, उन्हें भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप बारीकी से निगरानी रखिए हर एक जगह की, क्योंकि एलजी साहब की तरफ से पहले ही ये निर्देश दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऊपर से जो हिदायत आई थी वो यही आई थी कि सरकारी ज़मीनों पर से जो कब्जे हैं वो खाली करवाने हैं और जो ढांचे तैयार किए गए हैं उन्हें डिमोलिश करवाइए, उन्हें सीज करवाइए। और ये आने वाले समय में पब्लिक के काम आने वाली प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए ही इसे यूज़ में लाया जाएगा और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें इन ज़मीनों से हटाया जाए। अब देखने वाली बात यही थी डीसी डोडा की तरफ से कि इन कार्रवाइयों के बावजूद भी इस वक्त कैसे कोई सरकारी ज़मीन पर इमारत तैयार करवा सकता है, कैसे वो कर सकता है। जब सारी चीज़ें नज़र आई, सारी चीज़ों को खंगाला गया तो ये पाया गया कि वहाँ के जो पटवारी हैं उनके निर्देश से ही, यानी कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ में शामिल थे, इसीलिए फ़िलहाल उन्हें बड़ा जुर्माना दिया गया है। हो सकता है आगे उन पर और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फ़िलहाल उनसे जो है कारण बताओ नोटिस भी मांगा गया है और कहा गया है कि आप बताइए आप किस तरह से इन चीज़ों में शामिल है, आपके होते हुए कैसे वहाँ पर अतिक्रमण कोई कर सकता है जब पहले से ही कहा गया है कि सरकारी ज़मीनें खाली करवानी है। और अगर अभी भी कहीं भी कोई भी इमारत सरकारी ज़मीन पर कोई तैयार कर रहा है, कोई उसे कवर कर रहा है तो अलर्ट रहिए, ये चेतावनी आपके लिए भी है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।